हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक के साथ में भी करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि अगर बेसिक से करें हम तो हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो 4-5 मिनट भी लग जाते हैं। और अगर हम फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा थोड़ा सा अगर ठीक से सोचें, केवल और केवल पर्सन को सही से समझें, तो हम ये इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड 40 सेकेंड में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दोनों तरीके से करेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट होता है। तो आपको बेसिक तो आने चाहिए, ये तो कन्फर्म है ही, लेकिन आप ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपये है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक से ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, मानते हैं कि क्रय मूल्य x है। तो x क्रय मूल्य मान लिया हमने, गुणा, अब 3/4 भाग 6% लाभ पर था, यानी कि 3/4 है, 3/4 गुणा, ये हो गया 6% लाभ पर, यानी 106/100, प्लस शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया, यानी 1/4 माल है वो 97 पर बेचा गया है 3% की हानि पर। इक्वल में ये लाभ आता है 600। थोड़ी स्क्रीन छोटी है फ्रेंड्स, आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ ज़रूर करें। तो अब हम फ्रेंड्स इससे करेंगे, तो ये आ गया 3 गुणा 106 हो जाएगा 318, प्लस में ये आ जाएगा 97, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 415। अपॉन में दोनों तरफ 400 है, तो ये हम वापस लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस लिखते हैं कि x गुणा 415 बट्टा 400 इजिकल टू 600। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर आएगा 0.0375। ये कैलकुलेशन आप सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, और इसके इजिकल टू में 600। तो x का मान ज्ञात करने पर इसका पक्षांतरण करेंगे हम, तो ये 600 बटा 0.0375 आएगा। तो इससे हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी वैल्यू x बराबर 16,000। फ्रेंड्स, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 16,000 वैल्यू आएगी। यानी इस क्वेश्चन को करने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। एग्ज़ाम में आकर हम बिना कैलकुलेटर के करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ट्रिक्स के साथ में कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए आप, 3/4 भाग है जो 6% लाभ पर है। तो 3 भाग को 6% लाभ पर दे रहा है, और 1 भाग को ये 3% की हानि पर बेच रहा है। तो 3 भाग हमने मान लिया कि तीनों भाग है, चारों भाग है 100 रुपये के। तो 400 वैल्यू हो गई है, यानी हमें वैल्यू लास्ट में ज्ञात करनी है 400 की। x की जगह हम 400 मान रहे हैं, और 3/4 भाग कितने पर गया है, 6% लाभ पर, यानी 3 पर तो हो गया 18%, तीनों पर 100 का 6 का हो रहा है लाभ 18, और 1 पर हो रहा है 3% की हानि, यानी 18 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15%। अब 15% की वैल्यू ये है जो कि लाभ है। तो लाभ कितना है, 600 रुपये है। तो 15 की वैल्यू है हमारे पास में 600, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 600 बट्टा 15 करेंगे तो ये हो जाएगी 40 रुपये।
अब हमारे पास में 1 की वैल्यू 40 है, तो 400 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 400 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 400 गुणा 40, ये हो जाएगी 16,000। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने केवल और केवल 20-25 सेकंड में ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर दिया है, ट्रिक्स के साथ में किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा कोशिश करके कैलकुलेशन को फास्ट करके इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ये है 6 के वर्ग 4 का घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सिंपल देखते हैं। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का घन होता है 64 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। अब इसको हम बेसिक से करेंगे तो सीधे करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 18, ये फिर 32 और फिर ये आएगा 12। इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार कर पूरा क्वेश्चन करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है। इधर के जो भी फैक्टर्स आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में उत्तर आएगा 576। अब हम करते हैं फ्रेंड्स बेसिक से बाद में अब हम करते हैं ट्रिक्स के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक से देखना। सबसे पहली संख्या है 36, नेक्स्ट है 64 और उसके बाद में है 24। तो फ्रेंड्स 36 के फैक्टर्स हम देखेंगे क्या क्या होते हैं और उसमें हम देखेंगे कि 36 में जो 2 और 3 के मल्टीप्लाई 4 के मल्टीप्लाई होते हैं उनमें बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो ये हो सकता है 2 का बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा 4 और 3 का बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा 9। 4 गुणा 9 होता है 36 और 64 में फ्रेंड्स देखते हैं हम 2 के फैक्टर्स में ही 64 आ जाता है, यानी 2 का सबसे बड़ा फैक्टर होगा 64। और नेक्स्ट है 24 है। 24 को हम लिख सकते हैं फैक्टर्स में 3 गुणा 8, यानी 2 का बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई 8 और गुणा 3, 8 गुणा 3। अब इनमें से जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं हर संख्या के वो लिखे जाएंगे। तो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ हमारे पास में 9 गुणा 2 का मल्टीप्लाई 4 से बड़ा है 64, 8 से भी बड़ा है 64, यानी कि 64 को हम लिखेंगे वापस। 2 का सबसे बड़ा मल्टीप्लाई 64 लिखा जाएगा वापस। अब हम 64 गुणा 9 करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा वापस ये 576। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स हम। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है हमें पता फ्रेंड्स, जब एक में लाभ होता है दूसरे में लाभ या हानि होती है, यानी 2 संख्याएं दी जाती है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस a गुणा बी बट्टे 100। तो यहाँ पर हम a में है 10 की वृद्धि हो रही है और b में 20% की कमी हो रही है, यानी कि -20 है, 10 माइनस 20 ये, और इसके बाद में ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये होगा जाएगा 10 गुणा 20 बट्टे 100। तो इससे यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -10 और -2 ये हो जाएगा -12, यानी कि 100 में से -12 घटाने पर यानी यहाँ पर 12% की कमी। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर राइट होगा। अब क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कि 10% की वृद्धि हुई तो हमने 100 माना है, संख्या 100 थी, वो हो गई 10% की वृद्धि करते ही 110। अब 110 में कितनी परसेंट की वृद्धि कमी करनी है, 20% की कमी करनी है। तो 110 का 10% होगा 11 और 20% होगा 22। तो 110 में से 22 घटाएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 88। अब हमें पूछा है मूल संख्या में शुद्ध परिवर्तन। 100 में से 88 कितने कम पड़ रहे हैं, 12% कम पड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 12% की कमी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा 30% की वृद्धि प्लस 30% की कमी है, तो ये हो जाएगा -30, 30 माइनस 30, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 30 बट्टे 100। तो यहाँ से 0 0 जाएगा और 3 3, ये आ जाएगा 9, और 30 माइनस 30 ये हो जाएगा 0, और 9% की यहाँ पर कमी होगी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अन्य तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले 100 से हो गया 130, और 130 में 30% की कमी, 130 का 10% होता है 13, 30% हो गया 39। तो ये 39 निकालेंगे हम 130 में से, तो यहाँ हमारे पास में आएगा 91। अब 100 से 91 कितना कम है, 9 कम है, तो 9% की कमी हो गई है। तो अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले भी याद नहीं होते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मैथ में। तो आपको 1-2 तरीके ज़रूर आने चाहिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में स्पीड ज़रूर बढ़े। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नींबू रेस 2 में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और ₹3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हम जैसे ये 2 में 3 खरीदे और ₹3 में 2 की दर से बेचे हैं। तो ये जो रुपए अलग अलग रुपए में ये खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब ₹6 में हम देखेंगे कि ₹6 में ये कितना खरीद सकता है। तो ये ₹6 में 3 की दर से ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ₹2 में 3 है तो ₹6 में 9 हो जाएंगे। और ये ₹6 में बेचेगा कितना, ₹3 में 2 बेच रहा है, तो ₹6 में बेचेगा 4। ये 4 बेचेगा और 9 खरीदेगा। सेम वैल्यू है, ₹6 सेम आ गई है। अब 9 वस्तु खरीदी उसने और 4 बेची है, तो फायदा कितने का हुआ, 5 पर हुआ। अब 5 का फायदा हुआ कितने पर हुआ, तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो 4 वस्तु बेचने के बाद में उसको फायदा 5 का हो रहा है, यानी 4 पर 5 का फायदा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 5 बट्टे 4 गुणा 100। तो ये 4 से 100 को क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 गुणा 25 125%। 125% का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में।